अच्छा भाई, हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है आपके पास, वो टॉपिक कौन सा है? 9.4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम चीजें हैं जो इक्वेशंस हमने समझनी है, उसके बाद फिर 9.4 पे जाएंगे। सही है भाई? अच्छा, जो सही। मेरे पास टॉपिक है ना वैसे, वो क्या है? फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एन एलिप्स विद अ लाइन इंक्लूडिंग द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है? ये क्या है? सही। ये हमने तीन लाइंस कंसिडर कर ली एलिप्स के ऊपर। एक वो लाइन है जो एलिप्स को क्रॉस करती हुई जा रही है। सेकंड लाइन वो है जो आपके पास एलिप्स के ऊपर टेंजेंट है, ये वाली लाइन। ठीक है? हम्म। और तीसरी लाइन है जो एलिप्स को ना ही टच कर रही है, ना ही क्रॉस करती ही जा रही है। ठीक है? अच्छा, सही। अब क्या करना है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो मैं एक लाइन कंसिडर कर लेता हूँ, वो क्या है? लाइन कौन सी ले रहा हूँ? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। MX। नेम इट इक्वेशन वन। सही है भाई? सही। और एलिप्स ले लिया मैंने, जो मुझे पता है एलिप्स की इक्वेशन। एलिप्स की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। नेम वन। इट इक्वेशन टू। क्लियर हो रहा है भाई? अच्छा, अब क्या कर रहे हैं? सही। अब एक काम सिंपल सा किया है। वो काम क्या है? वो काम ये है कि इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। आपके पास साइमल्टेनियसली जब सॉल्व होगी, जस्ट y की आप वैल्यू इस इक्वेशन टू के अंदर पुट कर रहे हो। ये बात क्लियर हो रही है? और दूसरा सही। काम क्या कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और कुछ नहीं है। तो अगर आप क्रॉस ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हो, आपको पता है जब भी कोई साइन बीच में आ जाए, जब भी कोई प्लस या माइनस का साइन बीच में आ जाए, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते हो, न्यूमरेटर्स पे तो मल्टीप्लाई कराते हो, लेकिन डिवीजन के अंदर भी मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करा। होती है। ठीक है? अच्छा, तो क्या कर रहा हूं मैं? यहाँ थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, और हो जाएगा वाई स्क्वायर ए ए स्क्वायर। स्क्वायर। और ये जो दोनों आपस में भी मल्टीप्लाई होंगे, उन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ? उन दोनों के मैं मल्टीप्लाई करने के बाद, चलो मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। सही है? आगे नेक्स्ट सही। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। और क्या हो जाएगा? वाई की अगर मैं वैल्यू पुट करूं जो इक्वेशन वन के अंदर है, एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर। और ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। दूसरा काम क्या करेंगे? ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये यहाँ डिवीजन के अंदर है, वन से जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर हो रहे हैं? इतनी बात समझ आ रही है? जी। आ रही है। भाई यही वाला काम किया हुआ है। और दूसरा काम क्या किया हुआ है? अब दूसरा काम ये किया, मुझे पता है एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर है, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ए प्लस बी होल स्क्वायर। हम्म। ठीक है? तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एम एक्स सी प्लस का सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर इसका क्या आ गया? बाहर आ गया। सही है भाई? सही। सही। अब क्या कर रहे हैं? अब आपके पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब क्विकली इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? टू एम एक्स सी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर मैं इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को बाहर इसके साथ लें तो क्या हो जाएगा? माइनस का, ये जब इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है? हम्म।
तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँ, बी स्क्वायर प्लस ए ए स्क्वायर एम स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है जी। और जी यहाँ क्या है, यहाँ x अगर सेम है तो मैं x लिख देता हूँ और अंदर क्या लिख देता हूँ, टू एम सी ए स्क्वायर, यही हो रहा है। जी ठीक है, और क्या बच रहा है, और आपके पास बच रहा है, अगर मैं ए स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ, ये तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये बात क्लियर हो रही है भाई। अब मैं क्या करता हूँ, अब हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मुझे पता है यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से मुझे मिल रही है ए की वैल्यू, ए क्या है मेरे पास, बी बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और बी क्या है मेरे पास, टू एम सी ए स्क्वायर, और कांस्टेंट क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेरे पास कांस्टेंट है। और मुझे एक बात मुझे क्या पता है, सेम काम वही कर रहे हैं जैसे पैराबोला के अंदर हमने 9.2 के अंदर किया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल वगैरह जो उसका कॉन्सेप्ट था, सेम एज इट इज वही वाला है। अब इसको चेक करेंगे कि हम डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू के अंदर पुट करके, ठीक है, सही। क्या कंडीशन हमारी बन रही है, उसकी कंडीशन क्या थी, उसका फॉर्मूला क्या था, डी इक्वल्स टू बी बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है, तो बी स्क्वायर क्या है, टू फोर। एम सी ए स्क्वायर माइनस 4a, ए मेरे पास क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एम स्क्वायर, ठीक है। और मेरे पास सी क्या आ रहा है, सी मेरे पास आ रहा है ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है जी। ये, अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, क्या बनेगा, 4 m स्क्वायर सी स्क्वायर a4, पहले इसको 1 बाय 1 अंदर पुट कर लेते हैं, 4b स्क्वायर 4a स्क्वायर एम स्क्वायर, ये है, और अब ये ब्रैकेट है, तो ये क्या बनेगा, 4m स्क्वायर a4। अब ये वाला पार्ट पहले इससे होगा और फिर इससे होगा, ठीक है। तो करना क्या है, माइनस साइन के साथ देखना है, -4 ए स्क्वायर बी बी स्क्वायर स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस 4 a स्क्वायर बी4, ठीक है। अब फिर ये माइनस साइन इसके साथ भी है, तो 4 a स्क्वायर, नहीं, क्या हो जाएगा, ए फोर 4 a4 और सी स्क्वायर एम स्क्वायर। एम स्क्वायर। अब क्या करना है, अब आपका ये हो जाएगा माइनस माइनस फिर प्लस 4 a4 बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है भाई। सही। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, कुछ कैंसिलेशन नजर आ रही है, यहाँ पहली वैल्यू और सेकंड यस, लास्ट। आपकी जो ये वाली वैल्यू है, 4 m स्क्वायर सी स्क्वायर a4, ये और ये कैंसिल आउट, ठीक है, और बाकी कोई कैंसिल आउट नहीं हो रही, ठीक है। हम्म। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज कितनी बची, एक ये वाली, ये वाली, ये वाली। अब इन सब में कॉमन क्या है, फोर। इन सब के अंदर कॉमन है 4 a स्क्वायर और बी स्क्वायर, ऐसा ही है, जी तो कॉमन ले लेते हैं।
तो कॉमन जब लोगे तो क्या हो जाएगा, 4 a² b² कॉमन ले लिया, क्या बचा भाई? -c²। एक काम ये करते हैं कि हम कॉमन लेते हैं इस टर्म को सपोज करके पहले, कि ये टर्म पहले ही हमारे पास लिखी हुई थी, ठीक है, लेट सपोज ये पहले लिखी हुई थी, तो इसका पहले, इसकी टर्म पहले आ जाएगी, सही है। वो क्या आएगी, b²। c²। फिर क्या आएगी, फिर हमने लिख ली सेकेंड टर्म, हमने ये वाली लिख ली, तो फिर क्या आ जाएगी, -c²। और फिर क्या बचेगा, प्लस का a² देन m², ठीक है। दिस इज आर रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो अब हम देखते हैं, ठीक है भाई। ये हमारे पास कंडीशन आई, तो इस कंडीशन को देखकर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अगर आपके पास डेल्टा, ये डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो हम क्या कह देंगे कि एलिप्स ने क्या किया है, लाइन जो है वो क्या है, एलिप्स को कट करती हुई जा रही है, ठीक है। सही। अगर आपके पास डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो लाइन क्या करेगी, कट लिप्स। एलिप्स, और वहां पर क्या होंगे, दो डिफरेंट आपके पास, डिस्टिंक्ट का मतलब दो डिफरेंट आपके पास क्या होने वाले, रियल वैल्यूज आने वाली है। सही। वो ये कैसे कह रहे हैं, ये यकीनन वैल्यूज को पुट करने के बाद ही ये कंडीशन वैलिड है, ठीक है। जी। और अगर लेस देन 0 है, तो क्या हो जाएगा, लाइन आपकी क्या कर रही होगी, ना ही कट कर रही होगी और ना ही टच कर रही होगी एलिप्स को, ठीक है जी। एलिप्स को ना ही टच कर रही है ना ही कट कर रही है, और क्या हो जाएगा, वहां पर आपके पास कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। जी। एक तो बात ये हो गई। अब तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है कि अगर डेल्टा आपके पास 0 होगा, तो आप क्या कहोगे, आप ये कह दोगे कि लाइन क्या कर रही है, जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है तो हम क्या कहते हैं, पहली बात हम ये कहते हैं, लाइन क्या है, टेंजेंट टू एलिप्स है, सही है। जी। और दूसरी बात क्या कहते हैं, एक और वैल्यू ये होगी कहते हैं रियल। ओनली वन रियल रूट हमें मिलेगा। सही। क्लियर हो रही है कंडीशन, जी जी, हो गई। ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारे पास देखो, हमने जो कंडीशन यहाँ देखनी है, चूंकि टेंजेंट टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ टेंजेंट के एतबार से ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं इस कंडीशन को एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास ये कंडीशन है, कौन सी, ये कंडीशन, ठीक है। इसको सपोज करते हुए मैं सॉल्व करूंगा। सॉल्व कैसे करूंगा, मुझे पता है मेरे पास इक्वेशन क्या आई है, इक्वेशन मेरे पास ये आई है, हाँ या ना। जी। वो इक्वेशन मैं कॉपी कर लेता हूँ, 4 a² b² और b² -c² प्लस a² m², इसको किसके बराबर इक्वेट कर दिया, 0 के बराबर, ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया,
अब एक काम सिंपल सा ये किया कि आपके पास ये वाली जो वैल्यू है 4a² b², इसको उठा के 0 से डिवाइड करा दिया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा, b² बीस - c² प्लस a² m² इक्वल्स टू 0। जीरो। ठीक है जी। और यहाँ से बेसिकली मुझे चाहिए क्या, जैसे हमने पैराबोला के अंदर भी किया था, हमने यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा ऑटोमेटिकली, ये मुझे वैल्यू मिल रही मिल होगी। जाएंगी। बात समझ आ रही है, हाँ या ना। ये आ गई। ये मेरे पास वैल्यू आ गई ना। ये क्या है, दिस इज अ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है। अब एग्जाम्पल के अंदर क्या दिया हुआ है आपको, एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल में कह रहा है लाइन की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 2x+4। 2x+4 क्या कह रहा है, टेंजेंट टू द एलिप्स है। ठीक है। और एलिप्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 4x² + 3y² + क्या दी हुई है, 4x² + 3y²। 3y² इक्वल्स टू 12। अच्छा, दो चीजें बतानी है। वो क्या है, एक तो हमने बताना है कि ये शो करना है कि ये टेंजेंट टू द, ये लाइन टेंजेंट टू द एलिप्स है। दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम करना है, किस पॉइंट के ऊपर ये मिल रही है आपस में, एलिप्स से वो जो लाइन है। बात क्लियर हो रही है, वो जो टेंजेंट लाइन है जी जिस पॉइंट पर एलिप्स को टच कर रही है, एक तो वो टेंजेंट लाइन होगी जो सिर्फ टच कर रही होगी, दूसरा जिस पॉइंट पर टच कर रही है दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये फाइंड आउट करना है। क्लियर हो रहा है। सही। तो कर लेते हैं भाई। हमारे पास क्या है, सिंपल है, काम उसी तरीके से किया बिल्कुल कि हमने इसको क्या नाम दे दिया भाई, नेम इट इक्वेशन 1 एंड नेम इट इक्वेशन 2। सही है भाई। जी। अब सॉल्व क्या करना है, सिंपल काम करना है। मैंने इक्वेशन 1 को किस में पुट कर दिया, इक्वेशन 1 क्या है, 2 क्या है आपके पास, 4x² + 3 2x + 4 होल स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 12। सही है। अब मैंने सॉल्व क्या करना है, बस इधर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, 3a² 2ab, पहले से 2 है 4 है और 2 से दोबारा मल्टीप्लाई, 4 टू द 8 8 टू द 16। 16। अब क्या करना है, 4x², 3 4 ज़ा 12x² प्लस 16 3 ज़ा 3 6 ज़ा 18। ठीक है जी। यहाँ पे 48। फटाफट 3 6 ज़ा 48। 48 हो गया। ठीक है। अब आपने क्या करना है, 48x एज इट इज आ गया, फिर दोबारा 48, और ये माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12 जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। तो मेरे पास हो क्या रहा है, 16। मेरे पास बन गया 16x² + 48x, और 48 - 12 वैल्यू क्या आएगी, +36। ठीक है जी। अब इसमें से एक काम कर सकता हूँ क्या, 4 कॉमन ले सकता हूँ। जी। बस ये 4 आ गया, और ये वाला 4 राइट हैंड साइड पे जाके 0 हो गया। हाँ 0 हो गया। ठीक है। अब क्या निकल रहा है मेरे पास, 4x² + 12x + 9 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास वैल्यू आ रही है। हम्म,
मैंने सिंपल काम क्या किया, मैंने इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, मैंने इधर क्या किया, मैंने सिंपल एक काम किया कि हमने चेक किया कि भाई लाइन टेंजेंट टू द इलिप्स है या नहीं। तो उसके लिए कौन सी कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर पुट करके देख लो। ए ये है, बी 12 है, सी 9 है। ठीक है, अब वैल्यू, अब कुछ वो क्या है फॉर्मूला, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, चेक कर लो भाई। तो आपके पास डी वन फोर्टी एज फोर इट इज, बी क्या है 12, 12 12 जा 144, 4 और ये 9, 144 माइनस 4 4 16, 16 9 जा क्या नब्बे आएगा, नब्बे, एक सेकेंड, 144 ही होता है। हाँ 144 होता है, 9 6 जा 54, जी, 5 इधर आ गया, 9 1 जा 9 और 5 मिला लो और 144। 140। ठीक है, तो आपके पास क्या आया 144। तो हमने यहाँ देख लिया कि डी की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है। ठीक है जी, तो इट मीन्स मैं एक बात यहाँ कर सकता हूँ, ये क्या है, ये जो आ रही है टेंजेंट, लाइन क्या है, टेंजेंट। टू एलिप्स है। क्लियर है, जी, अच्छा जी। अब देखो, अब ये फाइंड आउट करना है कि आपके पास वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ऐसा ही है। जी। वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का अपने पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए हमने जो एक्स की वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकालनी है। अच्छा, हमने एक तो काम ये करना है, इसको नाम दे देना है इक्वेशन 3 का। सही है, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो इक्वेशन है वो क्या है, माइनस अगर एक्स की निकालनी है माइनस बी अपॉन 2a। 2a। सही है, जी, बी की वैल्यू क्या है, बी की 12 है 12 और ए की 4 है। और -12/8। 2 4 दा 8 हो जाएगा, तो कैंसिलेशन के बाद क्या मिलेगा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो मुझे क्या मिल रहा है, -3/2 मुझे एक्स की वैल्यू मिल रही है। बस मैं इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दूं, हाँ जी, y मैं इक्वेशन इस mx वैल्यू को प्लस सिंपल, इन वैल्यूज m को मैं नहीं है। इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहा हूँ। y इक्वल्स टू जो 2x+4 दी हुई थी ना, जी 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 जी। उसके अंदर क्या दी हुई थी जो मुझे शुरू के अंदर दी हुई थी, y इक्वल्स टू 2x+4 थी। 2 मेरे पास मौजूद है, x की वैल्यू मुझे मिल गई है 3/2 माइनस का प्लस का 4। तो मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, 1 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, -3 + 4 1, 1। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। मैंने इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, तो मेरे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है भाई, पीओसी मेरे पास क्या आ रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरे पास आ रहा है, 1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह लो या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह लो, क्या आ रहा है3/। सही है, ठीक है। जी। ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपको पता है, एक्स स्क्वायर वाली सपोज कर रहे हैं, x² / a² प्लस y² / b², ठीक है। और मुझे पता है कंडीशन ऑफ टेंडेंसी क्या निकली थी, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी हमने फाइंड आउट की थी क्या,
वो फाइंड आउट की थी टी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम एम स्क्वायर। स्क्वायर, और अगर यहाँ मैं सी के ऊपर स्क्वायर रूट ले लूँ तो क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। सही है। अब बस मैंने काम क्या करना है, मैंने इस वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है। एम एक्स प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। और यही मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। और यही वैल्यू मेरे पास क्या कह रहे हैं, यही क्या है मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। सही है। जी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। असल में इसलिए करा रहा हूँ ताकि फिर एक्सरसाइज के ऊपर जाए ना, तो फिर इजीली कर ले आसान हो पाए। जाएगा। जी। अच्छा, हमारे पास वहां से इक्वेशन क्या थी, तो y इक्वल्स वाई टू एम एक्स, एन एक्स प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4 ए एम स्क्वायर। ये हमारे पास थी। ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, सिंपल काम ये करना है कि मुझे पता है, यहाँ दिख रहा है कि मेरे पास ए स्क्वायर क्या है, 16 16, बी स्क्वायर 9 है, स्लोप, M2 बस ये वैल्यूज पुट करनी है। 2x प्लस बी क्या है, 16 बी स्क्वायर आपके पास 9 है, ए स्क्वायर आपके पास 16 है। ये काम है। 45 हो गया। 16 टू दा नहीं 32, 40 क्या रहे, नहीं नहीं 32 और ये हो गया हमारा 41। ये मेरे पास आ गई वैल्यू। ठीक है जी। जी अच्छा, एम स्क्वायर हमने काम गलत कर दिया, ये होना जी है। ठीक है जी। जी। तो ये 32 नहीं होगा, ये क्या होगा, 2 टू द 4, 16 फोर द 64, 64 64 में अगर 64। 6 मिलाओ 70, 70 में अगर 3 मिलाओ 73। ठीक है भाई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हाँ भाई, अब टॉपिक है अपने पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल टू एन इलिप्स। सही है। जी तो यहाँ पर मुझे देखो दो पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं, एक चीज मैं पहले मार्क कर दूं। वो चीज क्या है कि एक पॉइंट मेरे पास है, ये इलिप्स के ऊपर ये पॉइंट लाया करना है। अब इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास एक टेंजेंट लाइन क्रॉस कर रही है, टच करती हुई जा रही है। और इस लाइन के ऊपर मैंने एक लाइन ले ली जो कि नॉर्मल, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है किसके साथ, टेंजेंट लाइन के साथ, नॉर्मल। जो कि नॉर्मल टू दैट टेंजेंट है, परपेंडिकुलर टू दैट टेंजेंट है। वो लाइन कौन सी है, नॉर्मल लाइन, और दूसरी लाइन टेंजेंट लाइन। सही है भाई। किसी भी पॉइंट के सही। ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल टू एन एलिप्स मालूम कर रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, अब मैंने क्या किया, मेरे पास एलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस, डिफरेंशिएट। हाँ, डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। क्यों, कि मुझे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। लोग ठीक है, चाहिए। लाजमी सी बात है, मेरे पास पॉइंट है लेकिन मेरे पास स्लोप नहीं है। स्लोप फाइंड आउट कर रहा हूँ ताकि मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाए, नॉर्मल टू द नॉर्मल, और नॉर्मल की सही इक्वेशन आ जाए। तो क्या करते हैं, सही। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव तो रटे हुए होंगे,
एक्स के ऊपर डेरिवेटिव लगा रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट से, तो खैर क्या हो रहा है अभी, 2x अपॉन ए स्क्वायर। एक्स, ठीक है, अपॉन, और ए स्क्वायर के ऊपर क्यों नहीं लग रहा, वो कांस्टेंट है, जी। ये क्या हो जाएगा 2y, प्लस 2y अपॉन वाई वी के ऊपर स्क्वायर दोबारा लगेगा तो dy अपॉन dx। dx हो जाएगा, और आपके पास बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, वन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो कांस्टेंट का जवाब डेरिवेटिव में जीरो होता है। सही है। 0 होता है। सही। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव की डिवाइड जो करके वैल्यू है रखो। वो, अगर मैं इसको स्लोप लिखूं तो कोई मसले बात नहीं है, ये तीनों चीजें हमारे पास हैं, ठीक है जी, ये स्लोप ही है दोनों। मैं क्या कह सकता हूँ, -2x अपॉन ए स्क्वायर एक जगह, ये उधर जाएगा तो, और यहाँ पर क्या हो रहा है, अब 2y अपॉन बी स्क्वायर, इससे क्या हो रहा है, बी ऊपर जाएगा, क्या हो बी रहा है, स्क्वायर ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा 2 है, नीचे आ उधर जाएगा। जाके डिवाइड चेंज हो जाएगा बस, ठीक है, तो बी स्क्वायर इधर आ जाएगा और 2y यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो रहा है, सही। 2 से 2 कैंसिल आउट हो, सही है। माइनस बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई। क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है m इक्वल्स टू -x बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, और अगर मैं इसके वाई। अंदर इस पॉइंट के लिए बात करूं, एट x1 कॉमा y1, मेरे पास क्या होगा, बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है भाई। वाई भी है। हाँ जी, वाई भी है। ए स्क्वायर ऑफ वाई। यस 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 बिल्कुल, ठीक है, तो ए स्क्वायर अपॉन वाई है, तो ये होता है, ठीक है जी। जी। ये मेरे पास आया है स्लोप किसका, डी वाई अपॉन इसका वाई वन एक्स वन वाई वन का। यानी ये मैंने कह दिया ये मेरे पास स्लोप है टेंजेंट। फॉर टेंजेंट लाइन, y माइनस y1 इक्वल्स m एक्स x माइनस माइनस एक्स x। वन। अब मेरे पास y की वैल्यू तो यही रहती है, y1 क्या है, y1 ही रहेगा, आया ना, सही। क्या चेंज हो रहा है, -b तो स्क्वायर x1 जी। ए स्क्वायर y1, सही। ये हो गया। अब मैंने क्या करना है, y1 को यहाँ मल्टीप्लाई कराया y माइनस y1 के साथ, ठीक है, और जो बी स्क्वायर है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई जी। हो रहा है, इसके पास जाके डिवाइड हो जाएगा, ये काम कर दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने एक काम ये कर दिया कि ये राइट हैंड साइड पे चलो रखते हैं भी, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x1 माइनस का x माइनस x1 डिवाइड बाय ए स्क्वायर, बात क्लियर हो रही है, जी सर। दिस इज आर ए स्क्वायर, ये स्क्वायर। अच्छा भाई, अब क्या करना है, एक काम ये करना है कि मैं इस वाली इक्वेशन जो माइनस की है राइट हैंड साइड पे ला रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, x1 x माइनस x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। सही। तो हो क्या रहा है, अब एक काम ये सिंपल सा हो गया कि मल्टीप्लाई करा दिया। जी, आपने क्या किया, आपने सिंपल सा काम ये किया, x1 इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर, भाई ये दोनों के नीचे होगा ए स्क्वायर, और माइनस। 1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ पर भी y1 y अपॉन बी स्क्वायर
और y1 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। जी अब मैंने क्या कह दिया, अब मैंने कह दिया ये जो x1 x है अपॉन ए स्क्वायर, ये एक जगह कर लिया, प्लस y1 y ओवर बी स्क्वायर ये एक जगह कर लिया। अब x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, मैंने क्या किया, मैंने इन दो टर्म्स में से माइनस साइन कॉमन ले लिया और इनको एक साथ कर दिया। ठीक है, सही। माइनस साइन कॉमन और इन दो टर्म्स को एक साथ कर दिया। तो जब मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगा, मेरे पास अंदर साइन क्या हो जाएंगे दोनों के, चेंज। चेंज। ठीक है जी। अब भाई मुझे एक बात पता है, मुझे एक बात पता है, एलिप्स के अंदर जो वैल्यू है ये वाली, ये किसके बराबर जी होगी, सर। 1 के बराबर होगी। ठीक है, अगरचे उसके अंदर कोई भी पॉइंट पुट किया हुआ है, लेकिन ये किसके बराबर होगी, 1 1 के के बराबर। बराबर। ठीक है, तो इस पूरी जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 1। 1 और वो 1 माइनस का हो जाएगा, -1 होगा, राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव प्लस का 1 हो 1 हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, मेरे पास क्या बनेगी इक्वेशन, x1 x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 y ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 1 ये मेरे पास इक्वेशन है, और दिस इक्वेशन इज माय इक्वेशन ऑफ वैल्यू टेंजेंट। टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब नॉर्मल लाइन क्या होगी, नॉर्मल आपके पास क्या होगी, परपेंडिकुलर टू, नॉर्मल टेंजेंट लाइन होगी क्या होती है, x1 y1 के परपेंडिकुलर। हाँ नॉर्मल नहीं, टेंजेंट की क्या होती है वो, परपेंडिकुलर ना। हाँ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होती है। तो मुझे पता है इसका स्लोप निकालना बहुत ही आसान है। आपको पता है जब दो जी। लाइंस आपके पास परपेंडिकुलर हो, उनका स्लोप किसके बराबर होता है, m1 m। इंटू m2 इक्वल्स टू -1 के बराबर होता है। अब आपके पास टेंजेंट का स्लोप क्या आया था, टेंजेंट का स्लोप था -b, देखते हैं, -b² x -b अपॉन a स्क्वायर स्क्वायर y। x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। जी। तो ठीक है, क्या था, वैल्यू -b स्क्वायर x1 ए स्क्वायर y1। इससे मुझे m का स्लोप मिल जाएगा, m डैश कह लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, जी। इससे नजर आ रहा है माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कैंसिल। b² नीचे तो मुझे a क्या स्क्वायर मिलेगा, ऊपर। m डैश, मुझे मिलेगा ए स्क्वायर y1 b² x1। बी स्क्वायर एक्स। ये मेरे पास क्या है भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल है ये। ठीक है भाई, सही। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल चुका है, मेरे लिए इक्वेशन फाइंड आउट करना आसान है। वो कैसे निकालोगे, वही आपने भाई वापसी भाई m की जगह पुट कर देंगे। वही वाला तरीका m होगा। माइनस y1 इक्वल्स टू, आपने क्या किया, -y1 a स्क्वायर y1। सही है जी। इधर क्या किया हुआ भाई, y करा माइनस वही। y1 का, जी। y-y1 ही रहा अपॉन y1 कर दिया। ठीक है, और आपके b पास से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। एक काम, बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करा दिया। जी। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये किया, ए स्क्वायर एज इट इज, जी। ए स्क्वायर अपॉन x1, जी। x माइनस x1 हो गया। ठीक है जी। अब आपने क्या जी। किया, मल्टीप्लाई आपने करा दिया। सिंपल एक काम ये करना है कि आपने
बी स्क्वायर वाई और बी स्क्वायर वाई वन, इसके नीचे भी वाई वन, इसके नीचे भी वाई वन। और अगर मैं एक्स की वैल्यू ये वाली इक्वेशन यहाँ ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, माइनस की हो जाएगी, ए स्क्वायर एक्स वन एक्स। क्लियर हो रहा है, माइनस की जी हो जी सर जाएगी। समझा। और जब ये माइनस की हो जाएगी ये वाली टर्म, ये वाला साइन जी माइनस का इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस कर देगी, ये वाली टर्म को प्लस कर देगी। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर एक्स वन अपॉन एक्स वन। तो यहाँ से हो क्या रहा है, क्या कैंसिलेशन हो रही है, वाई वन से वाई वन कैंसिल आउट, एक्स वन से एक्स वन कैंसिल आउट। मेरे पास बन क्या रही है, मेरे पास इक्वेशन बन रही है बी स्क्वायर वाई ओवर वाई वन, ए स्क्वायर एक्स ओवर अपॉन एक्स वन, और माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब देखो एक काम हम ये कर सकते हैं, माइनस साइन कॉमन निकाल लें ताकि हमारे पास ये वाली जो टर्म है एक्स की ये पॉजिटिव आ जाए पहले। माइनस साइन जब कॉमन लोगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स वन, बी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई वाई वन, और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। जी सर। तो हो क्या रहा है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल्स टू, फिजिकल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाई ये आपके पास आ गई क्या, वैल्यू। दिस इज इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ऑफ, नॉर्मल नॉर्मल। ठीक है, एट पॉइंट एक्स वन वाई वन। ठीक है, जी अब ये दोनों इक्वेशन ध्यान में रखना, इसकी एग्जाम्पल क्विकली सॉल्व करते हैं। अब सिंपल क्या करना है, इस इक्वेशन को नीचे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, टू एक्स अपॉन फाइव, टू वाई प्लस अपॉन थ्री, अपॉन 1 जीरो। ठीक है, 0। क्विकली कर लेते हैं फटाफट। अब वो वहाँ भेज दिया हमने। क्या तो बनेगी, माइनस टू एक्स अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 2y। क्या, -2x अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3x अपॉन 2y। 3 अपॉन थ्री टू अपॉन वाई है ना, जी। सही है। तो कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है, टू से टू 2 से कैंसिल, 2 कट रहा है। -3x अपॉन 5y। क्या हो रहा है, माइनस बी एक्स अपॉन फाइव बाई। अब इसके अंदर मैं जो वैल्यू मुझे दी हुई है वो अगर अंडर पुट, रूट वाली करेंगे। ठीक है पुट कर दो, वैल्यू वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, -√3/5। करके देख लेते हैं जरा, फाइव अपॉन टू, सही है। जी वो क्या रहे, मैंने रूट 5 और रूट 2 को अलग अलग कर लिया। ठीक है भाई, और यहाँ से जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 2 आ रहा होगा, अपॉन जी जी और 5 रूट इंटू रूट 3 होगा। सही। ठीक है जी, 2 से 2 गया। क्या मिल रहा है, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट। और मैं एक बात यहाँ थोड़ी सी क्लियर करूँ, बहुत बेसिक सी है, रूट 5 और नीचे वो है। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर
मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर मैं इस 5 के ऊपर और इस 3 को, ये अपने ध्यान में रखें, क्या हो जाएगा, अगर मैं नीचे वाली डिनोमिनेटर वाले 5 के ऊपर इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है, जी। और ऊपर वाला √5 एज इट इज रहा, तो क्या हो जाएगा कि आप इन दोनों को एक ही रूट में कर सकते हैं, हाँ या ना। कर एक सकते 5 हैं। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा कि वैल्यू क्या मुझे मिल रही है, माइनस का, ये मुझे वैल्यू मिली, ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं इक्वेशन फौरन लगा देता हूँ, कौन सी, पॉइंट से लो फॉर्म, मुझे क्या मिल जाएगा, y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है, √3/2, और m की वैल्यू क्या मिली, x माइनस x1 ये, ये जी, जी सर। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब मुझे पता है मेरे पास स्लोप का फॉर्मूला ये है, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हो, एंड डैश कह लेता हूँ -1 के बराबर, तो मेरे पास m क्या है, -√3, माइनस से माइनस कैंसिल, m डैश की वैल्यू क्या आ रही है, 5/√3। 5, 5/3। हाँ। ठीक है। सही है। और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, इसको आप पुट कर देंगे वापसी उसी में। इसको सिंपल मैंने y माइनस किया, y माइनस y1 क्या है, और x माइनस x, ये मेरे पास आ गई क्या। आई होप आप, ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो, काइंडली मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। बाकी इसकी एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर कंप्लीट करेंगे।